ठीक है, स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज बी। ए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। सो 21B का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी सर कुछ नया नहीं है, जो अपन करते आ रहे प्रूविंग वही करना है, सेम मेथड। सो फर्स्ट सम कर रहे हैं अपन, sec a minus tan a the whole square ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन a। सर ये अपन को प्रूफ करना है, ये अपना LHS साइड, ये अपना RHS साइड। सर देखो RHS में साइन के टर्म्स में पूरा अपना आंसर है, तो इधर भी सब साइन के टर्म्स में होना चाहिए। तो हिंट मिल रहा है सर, ये ब्रैकेट को एक्सपांड नहीं करना है, उसके पहले इसको सॉल्व करके साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो सेक के जगह 1 अपॉन कॉस, tan के जगह साइन अपॉन कॉस द होल स्क्वायर। सर ये ब्रैकेट को एज इट इज रखेंगे, ये ऑलरेडी साइन के टर्म्स में, अपन सिर्फ LHS साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब तुम ये ब्रैकेट में देखोगे सर डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए द होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए द होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए। अभी इसके बाद तुमको सर डायरेक्टली सब स्टेप्स धड़ाधड़ माइंड में आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो स्क्वायर है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के पास जाएगा। इसके बाद तो सर ये स्टेप्स अपन ने बहुत बार किए हुए, अपन को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर देने का है। 1 माइनस साइन ए को स्क्वायर देंगे, होल स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में कॉस ए है, उसको स्क्वायर देंगे, होल स्क्वायर आएगा। और इधर 1 प्लस साइन ए को एज इट इज एक्सपांड नहीं करना है अभी भी, क्योंकि देखो सर RHS में 1 माइनस साइन ए चाहिए, मेरे पास 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी है, बस ऊपर एक स्क्वायर है तो वो तो नीचे से कट हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए द होल स्क्वायर। अभी सर एक हिंट मिलता है, कॉस ए द होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए। अभी हिंट मिलता है सर, उधर मेरे को साइन का रेशियो चाहिए RHS में साइन, तो इधर भी सब LHS में साइन में होना चाहिए। अगर ये कॉस में है तो इसको साइन में कन्वर्ट करो, कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है। मुझे सब साइन के टर्म्स में चाहिए क्योंकि RHS में भी साइन के टर्म्स में। अभी सर नेक्स्ट स्टेप, अपन को ये वाला ब्रैकेट नहीं चाहिए, अभी इधर तुमको ये ध्यान में रखना है, इसको ट्रीट करेंगे एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ताकि मेरे को दो ब्रैकेट्स आ जाए, 1 प्लस साइन ए आ जाए और 1 माइनस साइन ए आ जाए, ताकि ऊपर नीचे ब्रैकेट्स कट हो जाए। सर देखो 1 प्लस साइन ए कट, इसको ट्रीट किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि ए प्लस बी ए माइनस बी है। क्यों ऐसा, ऊपर नीचे जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स उसको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ 1 माइनस साइन ए ही चाहिए। ये कट 1 माइनस साइन ए का एक ब्रैकेट कट, ऊपर दो ब्रैकेट है उसमें से एक ब्रैकेट कट, तो एक ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस साइन ए का। इजी सम फर्स्ट वाला एक्सरसाइज का। तो सर बिना एक्सपांड किए अपन को आ गया, इधर साइन के टर्म्स में है तो सबको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। हो गया। नेक्स्ट, सर इसका सेकेंड पार्ट को सर्कल करना है, एकदम इजी सा, बस इसमें एक नया आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तुमने ऑलरेडी 9th में एक्सपांशंस में किया हुआ है। वो आइडेंटिटी है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इधर लिख रहा हूं मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए प्लस बी द होल क्यूब, ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी तुमने 9th में ऑलरेडी किया हुआ है, ये आइडेंटिटी यूज हो रहा है। सो लुक हियर, ए प्लस बी द होल क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों अलग अलग है। यहां पर क्यूब ब्रैकेट के ऊपर है, यहां पर क्यूब दोनों के पास है, तो अपन ये नहीं पढ़ रहे, ये वाला पढ़ रहे। अगर अपन के पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसका आंसर क्या होता है, अपन ने 9th में किया हुआ है एक्सपांशन चैप्टर में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी।
अगर सर अपन के पास दो टर्म्स है और दोनों टर्म्स के पास क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसका आंसर क्या होगा? दो ब्रैकेट्स में आंसर आएगा। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर 2ab नहीं आएगा, सिर्फ ए बी आएगा। और इधर ये ध्यान में रखना है सर, अगर इधर प्लस का साइन है तो ए बी के पास माइनस का साइन होगा। तो यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस ए बी, प्लस है तो ए बी का साइन अपोजिट होगा। सेम वे से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर सर दो टर्म्स है जिसके पास क्यूब है और बीच में माइनस है, तो इसका आंसर सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म जो भी है उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म जो भी है उसका स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म में ए बी आएगा। बट यहां पर माइनस है तो ए बी के पास प्लस आएगा, प्लस ए बी। तो ये अपन ने 9th में किया हुआ, ये दो नए आइडेंटिटीज है, नए नहीं ये तुमने किए हुए, बस ये भी याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ये मोस्टली तुमको स्कूल के टेस्ट में ऐसे सम्स पूछते जहां पर ये आइडेंटिटी यूज हो। तो लर्न दिस फर्स्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर दोनों टर्म्स के पास क्यूब है तो उसका आंसर होता है, दो ब्रैकेट्स में आता है, ए प्लस बी, फिर दोनों का स्क्वायर करने का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस है तो माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इधर माइनस है सो प्लस ए बी, क्योंकि ये वाला आइडेंटिटी अभी सेकेंड पार्ट में यूज होगा। हो गया ये लर्न फॉर्मूले दोनों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दो ब्रैकेट्स में आंसर आएगा, ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में दोनों का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो अगर अपन सेकेंड पार्ट करें, यहां पर ध्यान देना, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 2। सर इधर देखोगे, इधर फॉर्मूला यूज होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब भी दोनों टर्म्स के पास क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब उसका फॉर्मूला। सो व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका आंसर होगा ए प्लस बी, मतलब कॉस ए प्लस साइन ए। सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस है तो माइनस ए बी, तो यहां पर आएगा माइनस साइन ए कॉस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना है। सर ये वाला जब भी सम आएगा ना, खुश हो जाना, बहुत इजी सम है, बस ये आइडेंटिटी नया लर्न करना है। इससे डायरेक्टली कुछ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली सॉल्व होगा 4 स्टेप में। प्लस सर इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इज ए माइनस बी, सो कॉस ए माइनस साइन ए, तो ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अगर माइनस है तो प्लस का साइन आएगा, प्लस ए बी प्लस कॉस ए डॉट साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी करना है। सर ये बस फॉर्मूला नया लर्न करना है तुमको, अगर याद नहीं है तो। इसके बाद देखोगे सर ये जो a प्लस बी का ब्रैकेट और डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम आता है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इधर भी देखोगे सर, इधर जो a माइनस बी आया वही डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है, और इधर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पूरे ब्रैकेट को कैंसिल।
हो गया बस सर, अभी दोनों के न्यूमरेटर बचे, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करो। तो अभी सर इधर देखोगे ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका आंसर डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, तो इसके जगह 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन ए डॉट कॉस ए, फिर प्लस की साइन, इधर भी सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसके जगह 1 लिख सकते हैं, प्लस कॉस ए डॉट साइन है। अब सर कॉस ए डॉट साइन है, कॉस ए डॉट साइन है, प्लस और माइनस है कैंसिल, 1 + 1 बिकम्स 2, आ गया डायरेक्टली आंसर। बहुत इजी सम है, बस तुमको ये फॉर्मूला आइडेंटिटी लर्न करना है, a³ + b³ एंड a³ - b³। इसके जगह सर 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, फिर स्क्वायर से दिस कॉपी किया, फिर इसके जगह भी 1 लिखा मैंने और उसको कॉपी किया, फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल क्योंकि सेम है और ऑपोजिट साइन है, तो 1 + 1 बिकम्स 2। अब इसके थर्ड पार्ट को सर्कल करना, ये अभी अपन नहीं कर रहे, अभी के लिए अपन नहीं कर रहे ये वाला सम, डिफिकल्ट टाइप का सम है, पहले इजी सम्स करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड बहुत इजी थे, बस इधर एक नया फॉर्मूला तुमको लर्न करना है, a³ + b³ a³ - b³। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट, tan A + 1/cos A the whole square plus tan A - 1/cos A the whole square, it is equal to 2 times 1 + sin square A upon 1 minus sin square A। इजी सम अगेन, लुक यार, क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज बी के सब क्वेश्चंस बहुत इजी है, वो थर्ड सम को छोड़कर। सर अपन को आरएचएस साइड में देखोगे, आरएचएस में पूरा साइन के रेशियो में कन्वर्टेड है, तो अपन को हिंट मिला सर अपन को भी एलएचएस को पूरे साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो करो कन्वर्ट साइन के टर्म्स में। एक्सपांड करने के पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो tan को कन्वर्ट करते हैं साइन अपॉन कॉस, प्लस 1/cos A एज इट इज द होल स्क्वायर, प्लस tan के जगह साइन अपॉन कॉस माइनस 1/cos A द होल स्क्वायर। ये अपना LHS साइड है, अपन को पूरे LHS को साइन में कन्वर्ट करना है। सर अभी इधर देखोगे एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको लिख सकते हो साइन A + 1/cos A द होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हो साइन A - 1/cos A द होल स्क्वायर। सर अभी आगे एक्सपांड द ब्रैकेट, कोई ऑप्शन नहीं है। सर सबसे पहले ये फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर है, फ्रैक्शन का स्क्वायर है, तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्क्वायर को, तो ये होगा साइन A + 1 द होल स्क्वायर एंड cos A द होल स्क्वायर, तो cos A का तो हो जाता है cos स्क्वायर है, प्लस न्यूमरेटर में साइन A - 1, सर होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर जाता है, इंडिविजुअल टर्म को नहीं जाएगा वरना रॉन्ग आ जाएगा। साइन A - 1 पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर और cos A को भी पूरा स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर है। अभी सर देखो दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, cos स्क्वायर है cos स्क्वायर है, तो दोनों को एक ही डिनोमिनेटर के नीचे लिख सकते हैं। अभी दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपांड करो, कोई ऑप्शन नहीं है, तो साइन A + 1 द होल स्क्वायर, सो इट इज साइन स्क्वायर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 × A × B प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 × A × B, दोनों ब्रैकेट्स को A + B द होल स्क्वायर A - B द होल स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 माइनस 2 साइन A
अपॉन होल कॉस स्क्वायर। अब इधर तुम देखोगे सर 2 sin a माइनस 2 sin a कैंसल, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बिकम्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 बिकम्स 2। सर मेरे को आरएचएस में मैंने देखा, मेरे को आरएचएस में साइन का रेशियो चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए। मेरे पास इधर कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए। अभी सर इधर से 2 कॉमन ले लो, आ गया अपन को आंसर एग्जैक्टली सेम। 2 को कॉमन ले लो न्यूमरेटर में से, तो बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ चेक योर आरएचएस, एग्जैक्ट सेम आया। सर इधर पूरा साइन के टर्म्स में कन्वर्टेड है, तो दोनों ब्रैकेट्स को साइन में कन्वर्ट किया। फिर स्क्वायर है, ऑप्शन नहीं है सर, इधर देखो कुछ सॉल्व ही नहीं होगा, तो एक्सपांड किया, जो भी कैंसल आउट हो रहा है कैंसिल किया और आंसर आ गया। तो ये भी इजी सम था। नेक्स्ट आज के लिए लास्ट सम, फिफ्थ, इसके बाद फिफ्थ सम। स्टार्ट सॉल्विंग फिफ्थ सम। हो गया, ये इरेज कर रहा हूं। सो सर फिफ्थ सम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैं सीखा होगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a is 1 plus sin 4a। ओके, पे अटेंशन है, 2 मिनट यहाँ पर सब लोग ध्यान दो। सर इधर मेरे पास आरएचएस साइड में साइन का रेशियो है, एलएचएस में साइन के साथ कॉस भी है, बराबर। तो तुम बोलोगे सर कॉस को कन्वर्ट कर दो साइन में, तो कॉस 4 को क्या लिखेंगे? सर जिसके दिमाग में ये आ रहा है कि कॉस 4 को इधर लिखता हूं, कॉस 4 को सर जैसे देखो कॉस स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस 4 को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 4। ये अगर सोच रहे हो तो ये गलत है। कॉस 4 को 1 माइनस साइन 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आइडेंटिटी सिर्फ पावर स्क्वायर के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर स्क्वायर है कॉस के ऊपर, कॉस स्क्वायर, तो बस इसी के जगह अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर तुमने ये आइडेंटिटी कोई दूसरे पावर के ऊपर अप्लाई किया, जैसे यहाँ पर पावर 4 है, तुमने ये अप्लाई किया कि cos 4 इज 1 माइनस साइन 4, सेम आइडेंटिटी यूज किया, तो दैट इज रॉन्ग। जब पावर में स्क्वायर होता है तभी तुम आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो, ये ध्यान में देना। तो सर मेरे पास तो 4 है, 4 को कैसे लिख सकते हैं? सर 4 को स्क्वायर और स्क्वायर में स्प्लिट कर सकते हैं और उसके बाद अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो सर इधर इसको तो एज इट इज, सर मेरे को साइन चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी साइन में, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। अभी देखना सर, इधर पावर 4 है तो आई कांट यूज आइडेंटिटी, तो 4 को स्क्वायर और स्क्वायर में स्प्लिट करते हैं, तो मैं cos 4 को लिख सकता हूं cos स्क्वायर द होल स्क्वायर। ऐसा क्यों सर? ताकि मैं आइडेंटिटी यूज कर सकूं। आइडेंटिटी अपन तभी यूज कर सकते हैं जब सबके पास स्क्वायर हो। देखो सर हर जगह स्क्वायर है, स्क्वायर के अलावा कोई भी पावर है, यू कांट यूज आइडेंटिटी। अपन एलएचएस साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ध्यान में देना सर, जब भी 4 है पावर और तुमको आइडेंटिटी यूज करना है, तो तुम उसको पहले स्क्वायर और स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। अभी सर मेरे को cos स्क्वायर ये वाला टर्म नहीं चाहिए, इसको साइन में अभी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। cos स्क्वायर का वैल्यू इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, बराबर। ये cos स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। और सर ऊपर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। देखो सर cos 4 को स्क्वायर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, अब cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी स्क्वायर के ऊपर ही एप्लीकेबल है। अब ये ब्रैकेट के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, अब इसको एक्सपांड करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब सर इधर a माइनस बी द होल स्क्वायर,
इसको एक्सपांड करेंगे तो जब भी पावर 4 है तुम पहले स्क्वायर स्क्वायर में स्प्लिट करोगे, फिर इधर आइडेंटिटी यूज करोगे, cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर ऑलरेडी एक स्क्वायर प्रेजेंट है, अभी एक्सपांड a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, साइन स्क्वायर का होता है साइन 4 माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन 4, इधर तुम देखोगे सर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, अपोजिट साइन है, अपन का आंसर आएगा 1 प्लस साइन 4 है। तो ये भी इजी समझा, बस तुमको ये इधर ये पॉइंट में ध्यान देना है, अगर 4 है तो स्क्वायर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपन आइडेंटिटी स्क्वायर होगा तभी यूज कर पाएंगे। कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर में, क्योंकि साइन का रेशियो चाहिए। फिर सर द होल स्क्वायर है तो एक्सपांड a प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर, जो भी कैंसिल आउट है वो करो, रिमेनिंग टर्म इज योर RHS। तो ये लेक्चर में आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।